अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप लोग? जी उम्मीद है खैरियत से होंगे और वीडियोस भी देख रहे होंगे, सबक समझ आ रहा होगा। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ना है हम पढ़ रहे थे सैर व सियाहत का, सियाहत व दरियाफ्त का ज़माना। और आज जो हमने इसमें पढ़ना है, हमने इसकी अहम मालूमात करनी है कि क्या क्या हैं और उससे मुतल्लिक़ हमने सवालों के जवाब भी जो है वो देखने हैं। तो अहम मालूमात में हम सबसे पहले कुछ मशहूर सयाहों के नाम बताते हैं कि अल-बैरूनी, मार्को पोलो और इब्न बतूता, वास्को डे गामा मशहूर सयाहों के नाम हैं। यानी कि ये मशहूर सयाह हैं जिन्होंने बड़े बड़े रास्ते दरियाफ्त किए और बड़े बड़े आज़मों को एक दूसरे से मिलाने में अहम किरदार अदा किया। ठीक है, फिर उसके बाद है अल-बैरूनी। अब ऊपर नाम अल-बैरूनी का, तो पहले अल-बैरूनी ख्वारज़म के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ख्वारज़म के रहने वाले थे। ख्वारज़म एक जगह का नाम है। ठीक है, अल-बैरूनी ख्वारज़म के रहने वाले थे। वो दिसंबर 973 में पैदा हुए। अच्छा जी, दिसंबर 973 में ख्वारज़म में पैदा हुए। वो कौन थे, उनकी क्या क्या काम करते थे, क्या कुछ आते थे? वो एक सयाह, तारीखदान, जोग्राफियादान और साइंसदान भी थे। यानी वो सिर्फ सयाह ही नहीं थे, तारीखदान भी थे, यानी तारीख भी लिखते थे, जोग्राफियादान थे, यानी जोग्राफिया से मुतल्लिक़ भी बहुत सारे मालूमात थे, और साइंसदान भी थे। फिर उसके बाद है मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ पैदा हुआ? मार्को पोलो वीनस के, इटली के शहर वीनस में 1254 में पैदा हुआ। जी, मार्को पोलो कहाँ पैदा हुआ? इटली के शहर वीनस में पैदा हुआ। मार्को पोलो ने क्या किया? वो कौन था? मार्को पोलो कई माह का सफ़र करके चीन के बादशाह कुबलाई खान के दरबार में पहुंचा। ठीक है, अच्छा जी, कहाँ पहुंचा था वो? कुबलाई खान के दरबार में, चीन के बादशाह कुबलाई खान के दरबार में। मार्को पोलो ने चीन में 17 बरस सियाहत की। कितने बरस सियाहत की? 17 बरस, 17 साल तक सियाहत करते, यानी वहाँ पर रहा, वहाँ के माहौल को देखा, वहाँ के हालात को देखा, रस्म रवाज को देखा, सारी बातों को वहाँ पे 17 साल में इसने देखा। वो 1295 में बहुत से हीरो जवाहरात लेकर वतन वापस लौटा। कौन से वतन लौटा? जी, इटली वापस लौटा। अच्छा, अब बारी आती है इब्न बतूता। इब्न बतूता 1304 में मराकश में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ जी? मराकश में पैदा हुआ। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता सुल्तान दिल्ली मोहम्मद तुगलक से बहुत मुतासिर हुआ। इनका सफ़रनामा एक तारीखी माक़ज़ है। अच्छा, इब्न बतूता जो मराकश में पैदा हुए थे, तो वो जो है अपनी मतलब सैर व सियाहत के साथ और अपने ज़्यादा इल्म हासिल करने के सिलसिले में वो मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए हिंदुस्तान पहुँचे। हिंदुस्तान में जब वो पहुँचे उस वक्त यहाँ पर किसकी हुकूमत थी? मोहम्मद तुगलक की हुकूमत थी। तो यहाँ वो मोहम्मद तुगलक से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, और क्योंकि वो मोहम्मद तुगलक जो है वो आवाम के फलाह के लिए बहुत सारे काम करता था। उसने मदरसे, स्कूल वगैरह भी बहुत खोले हुए थे। तो यहाँ पे आके उसको मज़ा आया। बहरहाल यहाँ पे उसने जो है एक तारीखी सफ़रनामा लिखा, और यह तारीखी सफ़रनामा बहुत अहम है। अच्छा, फिर आता है वास्को डे गामा। 1460 में पुर्तगाल में पैदा हुआ। जी, वास्को डे गामा कहाँ पैदा हुआ? पुर्तगाल में पैदा हुआ, यानी ये पुर्तगाल का रहने वाला था। इसने हिंदुस्तान और पुर्तगाल के दरमियान समुद्री रास्ता तलाश किया। तो हमारे जो बरसगीर के उसमें जो अंग्रेज़ों के आने का जो सेहरा है, जो उसकी एक हम कहेंगे जिसने इसकी इब्तिदा की, वो कौन था? वो वास्को डे गामा था। कौन था जी? वास्को डे गामा था। तो बच्चों, सबक आपने देख लिया, समझ लिया है। वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा और अपनी मालूमात में भी इजाफा करें और इनको याद कीजिए और सवालों के जवाब भी लिखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।